विलियम ट्रेनर की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। उसके पास एक शानदार अपार्टमेंट, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड और एक बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी है। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। ऑफिस जाते हुए वो बारिश में भीगता है और फोन पर बात करते हुए सड़क पार करता है। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। अब मिलते हैं लुइजा क्लार्क से। वो एक खुशमिजाज और रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाली लड़की है। वो एक कैफे में काम करती है। लुइजा खुश दिखती है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। कैफे अचानक बंद हो जाता है और उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। लुइजा का परिवार वर्किंग क्लास है। वो सभी बड़ी मुश्किल से खर्च चला रहे हैं। लुइजा की नौकरी की कमाई पूरे परिवार के लिए जरूरी थी। डिनर पर परिवार में इस बारे में बहस होती है, लेकिन लुइजा की मां को भरोसा है कि उसे जल्दी कोई नई नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन लुइजा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलती है। वो एक रनिंग ट्रैक पर होता है। पैट्रिक उसे सलाह देता है कि मेहनत करो, कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा। लेकिन लुइजा उदास है और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अब लुइजा एक अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है। वहां पता चलता है कि उसने कई नौकरियां बदली है। उसे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लगती। अब एक ही काम बचा है, एक डिसेबल्ड आदमी की देखभाल करने का। कोई अनुभव जरूरी नहीं, और अफसर कहता है कि यह लुइजा के लिए परफेक्ट होगा। लुइजा फौरन हाँ कह देती है। अगले दिन लुइजा इंटरव्यू के लिए एक मैंशन में जाती है जो पहले एक किला हुआ करता था। इसका मतलब परिवार बहुत अमीर है। इंटरव्यू लेती है केमाला ट्रेनर, एक शालीन और स्टाइलिश महिला जिनका रॉयल अंदाज लुइजा की सादगी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लुइजा बहुत बातूनी है, लेकिन उसकी मासूमियत और साफ दिल धीरे धीरे सामने आ जाते हैं। उसे लगता है कि वो जॉब नहीं पाएगी, लेकिन तभी केमाला पूछती है कि क्या वो आज से शुरू कर सकती है। लुइजा बहुत खुश होती है और केमाला उसे घर के एक अलग हिस्से में लेकर जाती है। केमाला बताती है कि ये नौकरी उसके बेटे विल के लिए है, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गया था। केमाला कहती है कि लुइजा का काम सिर्फ उसकी देखभाल नहीं, बल्कि विल के लिए एक दोस्त बनने जैसा है। लुइजा को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो खुश है कि उसे काम मिल गया। अब लुइजा पहली बार विल ट्रेनर से मिलती है। वो व्हील चेयर पर है, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा बहुत उदास है। विल जब बोलता है तो बातों में तानों और गुस्से से भरा होता है। लुइजा को अब लगने लगता है कि शायद ये नौकरी उतनी अच्छी नहीं है। घर लौटकर लुइजा को एक बार फिर तनाव भरा माहौल मिलता है। लेकिन जैसे ही लुइजा बताती है कि उसे नौकरी मिल गई है, पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। लुइजा अपने पहले दिन काम पर पहुंचती है। वहां उसे नैथन, जो विल का फिजिकल थेरेपिस्ट है, समझाता है कि उसे कोई भारी काम नहीं करना है, यानी कि विल को उठाना घुमाना वगैरह उसका काम नहीं है। लुइजा पूछती है कि फिर उसे क्या करना है। नैथन कहता है शायद बस विल को खुश रखना है। लुइजा को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। लुइजा की विल से पहली अकेली बातचीत ठीक नहीं रहती। वो बाहर चलने या लैपटॉप यूज करने को कहती है, लेकिन विल ताना मारता है और बदतमीजी से जवाब देता है। वो लुइजा से कहता है कि क्या वो थोड़ी कम बातूनी हो सकती है। ये सुनकर लुइजा दुखी हो जाती है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश नहीं करती। वो अकेले बगीचे में बैठकर लंच करती है। हालांकि शुरुआत खराब थी। लुइजा हर दिन मेहनत से काम करती है। वो हर दिन अपने रंग बिरंगे कपड़ों में काम पर आती है और विल को खुश रखने की कोशिश करती है। विल उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर अब भी उदासीन रहता है। लुइजा अपनी बहन त्रिना से बात कर रही होती है। त्रिना बताती है कि वो फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती है। लुइजा नाराज हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अकेले माँ पापा का ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिना को बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि उसे पढ़ाई करनी ही है। लुइजा इसे समझ जाती है। अगले दिन लुइजा आती है तो पता चलता है कि विल के पुराने दोस्त रूपर्ट, विल का बेस्ट फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अलिशा मिलने आए हैं। केमाला थोड़ी परेशान सी लगती है इस विजिट को लेकर। बातचीत में अजीब सा ठहराव होता है। लुइजा सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है और विल के चेहरे पर हल्का सा दर्द साफ झलकता है। फिर रूपर्ट बताता है कि अब वो और अलिशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वो ये खबर विल को साथ में देना चाहते थे। विल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इसे ठंडे और कड़वे अंदाज में छुपाता है। अलिशा जाते समय लुइजा से कहती है कि वो विल के साथ रहना चाहती थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता जो खुद मदद नहीं चाहता। लुइजा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे से लगता है कि वो इस बात से सहमत नहीं है। उनके जाने के बाद लुइजा को दूसरे कमरे से तेज आवाज आती है। वो दौड़ती है और देखती है कि विल के पुराने फोटो फ्रेम्स जमीन पर टूटे पड़े हैं। लुइजा पैट्रिक से विल की हालत की बात करती है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो तो नॉर्वे ट्रिप की प्लानिंग में लगा है। लुइजा को लगता था ट्रिप सिर्फ उनके लिए होगी, मगर सच जानकर भी वो चुप रहती है और झूठी मुस्कान के साथ हाँ कह देती है। अगले दिन
लुइजा विल के टूटे हुए फोटो ठीक कर रही होती है। विल उसे रोकता है, कहता है कि उसे ये फोटो नहीं देखने। वो कहता है कि ये सब देखकर उसे वो याद आता है, जो वो पहले था और अब जो नहीं है। वो गुस्से से लुइजा पर चिल्लाता है। लुइजा पलटकर विल से कहती है कि वो उस पर गुस्सा करना बंद करे। उसने कुछ गलत नहीं किया। वो ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, बेइज्जती सहने के लिए नहीं। ये बात विल के दिल को छू जाती है। उसी दोपहर विल लुइजा को मूवी देखने बुलाता है। लुइजा को सबटाइटल वाली फिल्में पसंद नहीं, फिर भी मान जाती है। फिल्म पसंद आने पर विल खुश होता है। ये उनकी पहली अच्छी बातचीत होती है। फिर विल पहली बार बाहर चलने का सजेशन देता है, जो लुइजा को हैरान करता है। बातचीत धीरे धीरे खुलने लगती है और दोनों सच में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं। केमाइला भी ये देखती है और वो काफी खुश लगती है। एक दिन हॉस्पिटल ट्रिप पर नेथन लुइजा को बताता है कि विल की हालत वाकई बहुत खराब है। ना कोई रिकवरी का चांस, कांस्टेंट पेन और बीमारी का खतरा हर वक्त। जो वो दिखाता है उसकी जिंदगी उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उस रात लुइजा पैट्रिक के साथ मूवी देखने जाती है। लुइजा फॉरेन मूवी सजेस्ट करती है, लेकिन पैट्रिक उसे हंसी में उड़ा देता है और एक कॉमेडी मूवी चुन लेता है। बाहर बर्फ गिर रही होती है और अंदर विल बीमार पड़ जाता है। लुइजा उसकी देखभाल करती है, लेकिन हालत बिगड़ती जाती है। वो मदद के लिए कॉल करना चाहती है, मगर विल कहता है मैं ठीक हूं। फिर भी उसकी तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। आखिरकार नेथन आता है और विल की हालत देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से मदद करता है और कोशिश करता है कि विल की जान बच जाए। इसी दौरान लुइजा को विल की कलाई पर कट के निशान दिखते हैं और उसे समझ आता है कि विल ने जो फीलिंग्स उसके साथ शेयर की थी वो सब झूठ थी। लुइजा उस रात उसके पास ही रुकती है, जबकि जरूरत नहीं थी। वो उसके बगल में बैठती है और एक पुराना बर्थडे वीडियो देखती है, जिसमें विल एकदम अलग इंसान लगता है, बहुत खुश और एनर्जेटिक। विल सुबह उठता है और लुइजा को अब भी अपने रूम में पाता है। वो फिर से बात करते हैं और उनके बीच एक कनेक्शन बनता दिखता है। विल धीरे धीरे बदलता नजर आता है। फिर एक दिन लुइजा उसके पेरेंट्स की बहस सुनती है और पता चलता है कि विल ने फैसला किया है, वो 6 महीने बाद अपनी जान खुद शांतिपूर्वक खत्म करवाएगा। केमाइला टूट जाती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि ये विल का अपना फैसला है और वो कुछ नहीं कर सकते। लुइजा बहुत अपसेट हो जाती है और जॉब छोड़ने की सोचती है, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि ये अंत नहीं है, बल्कि लुइजा के पास अब 6 महीने हैं, जिसमें वो विल को ये दिखा सकती है कि लाइफ अब भी जीने लायक है। लुइजा अपने प्लान के बारे में विल के पेरेंट्स से बात करती है। वो मान जाते हैं और मदद का वादा करते हैं। बस शर्त यह है कि विल बाहर जाए। लुइजा एक झूठ बोलती है कि नेथन ने कभी हॉर्स रेस नहीं देखी। ट्रिप के दौरान विल की व्हीलचेयर कीचड़ में फंस जाती है, जिससे वो शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग मदद कर देते हैं। इस छोटी दिक्कत के बावजूद दिन अच्छा गुजरता है और विल थोड़ा एंजॉय करता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें विल को सर्व करने से मना कर दिया जाता है। लुइजा झगड़ा करती है और ये विल को शर्मिंदा कर देता है, जिससे पूरा दिन खराब हो जाता है। लुइजा हार मानने वाली नहीं होती। वो फिर विल से कहती है कि उसने मोजार्ट कॉन्सर्ट के टिकट्स लिए हैं। विल को जाने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी मान जाता है। उस रात लुइजा बहुत अच्छे से तैयार होती है। विल भी सूट पहनता है और दोनों बहुत ही क्लासी लगते हैं। वो रात बहुत बढ़िया जाती है और विल कॉन्सर्ट से ज्यादा लुइजा की कंपनी एंजॉय करता है। उसे सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि जब वो लोग घर लौटते हैं तो विल कहता है कि कुछ देर कार में बैठकर और म्यूजिक सुने। लुइजा खुशी से मान जाती है। लुइजा विल को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है उसके बर्थडे पर। डिनर ठीक ठाक चलता है, कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स के साथ, लेकिन फिर पैट्रिक आ जाता है और उसकी जेलसी साफ दिखती है। विल ये नोटिस करता है और मजे लेने के लिए लुइजा से फ्लर्ट करता है। पैट्रिक लुइजा को एक बेहुदा ज्वेलरी देता है, जिसे लुइजा को पसंद होने का नाटक करना पड़ता है, जबकि विल उसे फनी दिखने वाली स्टॉकिंग्स देता है, जो लुइजा को सच में बहुत पसंद आती है। अगले दिन विल लुइजा को एक नियर बाय कैसल की टूर पर ले जाता है। वहां की बैटलमेंट्स पर वो उसे अपने फेवरेट प्लेस के बारे में बताता है, पेरिस, खासकर वहां का एक छोटा कैफे जो उसे बहुत पसंद था। लुइजा उसे वहां चलने को कहती है, लेकिन विल कहता है कि वो वहां अपने पुराने वर्जन के रूप में जाना चाहता है, जैसे वो पहले था। अब जैसा है वैसा नहीं। विल उसे समझाता है कि अब इसका मतलब यह है कि लुइजा को अब दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अब खुद की केयर कर सकती है। रूपर्ट और अलिशा की शादी होती है और विल और लुइजा साथ में जाते हैं। शुरुआत में माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन लुइजा थोड़ी ड्रिंक कर लेती है और विल को भी लोगों से मिलवाने लगती है। विल की एक फ्रेंड मैरी अलिशा की बुराई करती है कि उसने विल को छोड़ दिया।
वो कहती है कि विल बहुत खास है और लुइजा को खुशी होनी चाहिए कि वो उसे मिली। लुइजा मान जाती है और फिर दिखाने के लिए वो विल को डांस फ्लोर पर ले जाती है। वो उसके गोद में बैठकर उसकी व्हील चेयर में डांस करती है। लोग घूरते हैं लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रात का अंत होता है जब विल सड़क पर भागता है और लुइजा उसकी गोद में होती है। दोनों हंसते हुए रात में खो जाते हैं। अगले दिन विल की मां परेशान होती है कि वो पूरी रात बाहर था। नेथन भी थोड़ा वरीड होता है कि विल ने अल्कोहल लिया, लेकिन दोनों नोटिस करते हैं कि विल में एक पॉजिटिव चेंज है। वो पहले से ज्यादा खुश लगता है। पैट्रिक और लुइजा एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दौड़ते हुए वो अपनी छुट्टियों का प्लान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुइजा को याद आता है कि उसे उस समय विल के साथ रहना है। पैट्रिक गुस्से में एक्सप्लोड कर जाता है। वो चिल्लाता है कि लुइजा अब विल के साथ ज्यादा समय बिताती है, उससे नहीं। लुइजा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक गुस्से में चला जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी लुइजा को पता चलता है कि विल अभी भी अपनी लाइफ खत्म करने की सोच रहा है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि एक बार और कोशिश करेगी। शायद वो उसे रोक सके। वो एक बड़ी हॉलिडे प्लान करती है ताकि विल को बचा सके। छुट्टी से ठीक पहले पैट्रिक उसे डिनर पर इनवाइट करता है। फिर उसे पता चलता है कि लुइजा विल के साथ छुट्टी पर जा रही है। वो फ्यूरियस हो जाता है। उसे लगता है जैसे ये हनीमून हो और लुइजा ने उनकी ट्रिप छोड़ दी है। पैट्रिक गुस्से में वहां से चला जाता है। हॉलिडे परफेक्ट लगती है। मौसम अच्छा होता है और वो पूल और बीच के पास दिन बिताते हैं। उस रात जब बाहर स्टॉर्म होता है, लुइजा विल को आराम से बेड पर लेटने में मदद करती है। माहौल धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। लुइजा बेड में उसके पास आ जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। वो किस बहुत ही रोमांटिक और परफेक्ट होती है। अगला दिन भी अच्छा होता है। लुइजा बहुत खुश दिखती है, जैसे हवा में उड़ रही हो। लेकिन उस रात वो विल से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और सब कुछ बदल जाता है। विल के फीलिंग्स होने के बावजूद, उसके प्यार के बावजूद, वो अब भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वो अपनी लाइफ खत्म करने वाला है। लुइजा उसे सेल्फिश कहती है, लेकिन विल समझाता है कि ये लाइफ उसकी नहीं है। वो ऐसे जी नहीं सकता और वो नहीं चाहता कि लुइजा उसे लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो या उससे नफरत करे कि वो कुछ नहीं कर सकता। लुइजा उसकी बात नहीं सुनती, रोती है, वहां से चली जाती है। मजेदार बात यह है कि विल भी अंदर से टूटा हुआ होता है। हॉलिडे से लौटते हैं और सब कुछ बदल जाता है। विल के पेरेंट्स को लगता है कि शायद कोई उम्मीद है, लेकिन लुइजा के चेहरे की उदासी उनके डर को सच कर देती है। लुइजा उन्हें बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। केमाइला रोने लगती है। उस रात लुइजा अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देती है। उसकी मां बहुत गुस्से में होती है, लेकिन उसके पापा थोड़ा शांत होते हैं। वो समझाते हैं कि तुम लोगों को नहीं बदल सकते, बस उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो जैसे वो है और उम्मीद करो कि वो काफी हो। तभी लुइजा को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे विल के आखिरी पलों में उसके साथ होना चाहिए, न कि उससे दूर। वो स्विट्जरलैंड जाती है, जहां विल यूथनेशिया के लिए गया होता है, और वहां विल के आखिरी दिन वो उसके पास बैठती है, उसे किस करती है और बस उसे पकड़ कर रखती है। वो पल एकदम परफेक्ट होता है। कुछ दिन बाद लुइजा पेरिस में होती है, वही कैफे जो विल ने कहा था कि उसे पसंद था। वॉइस ओवर में पता चलता है कि विल ने लुइजा के लिए एक गुड बाय लेटर छोड़ा है। उसमें वो उसे धन्यवाद देता है उसके साथ के लिए और कहता है कि अब वो आगे बढ़े, उससे पीछे न रुके। विल उसे एक बड़ी इनहेरिटेंस भी छोड़ता है, इतनी कि लुइजा को अब किसी और के लिए खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। आखिरी शॉट लुइजा का होता है, जो पेरिस की सड़कों पर चल रही होती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए। ये थी फिल्मी बिफोर यू की कहानी, जो 2016 में वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज की थी। क्या आप फिल्म के एंड से खुश हैं, या आपको लगता है कि लुइजा और विल को साथ होना चाहिए था? बताइए फिल्म फैक्स हिंदी के साथ अपने कमेंट्स में।